वेद मंत्र कहता है, सम श्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विरादिसी। तुम जो कुछ जीवन में वेद का ज्ञान प्राप्त करते हो, पढ़ते हो, जानते हो, सुनते हो, उसको अपने जीवन में ढालो, उसके अनुसार आचरण करो, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। पर दुर्योधन जो कह रहा है, मदर्थे त्यक्त जीविता, उस दुर्योधन ने गायत्री मंत्र को पढ़ने के बाद भी, वेदों को पढ़ने के बाद भी उनको अपने जीवन में ढाला नहीं था। पर अर्जुन ने वेदों को पढ़कर उनको अपने जीवन में ढाल लिया था। क्योंकि दुर्योधन ने वेद के पावन ज्ञान को अपने जीवन में ढाला नहीं था, इसी कारण से वो दुर्योधन बन गया था, दुष्ट बन गया था, दुष्ट प्रवृत्ति का बन गया था। और क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन में प्राप्त किए हुए ज्ञान को ढाल लिया था, तो वो ऋजु बन गया था, सरल बन गया था, सीधा बन गया था, सच्चा बन गया था, और उसने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। रावण ने भी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, और राम ने भी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, और दोनों की राशि भी एक ही थी। एक ही थी ना, राम की और रावण की राशि एक ही थी ना। रावण चारों वेदों का विद्वान था, राम जी भी चारों वेदों के विद्वान थे, परंतु रावण ने अपने जीवन में वेदों के ज्ञान को प्राप्त तो किया था, परंतु वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में ढाला नहीं था। और राम जी का जीवन वेदमय था, राम जी तो धर्म के विग्रहवान रूप थे। आज कोई भी मां क्या अपनी संतानों का नाम, क्या कोई पिता अपनी संतानों का नाम रावण रखना चाहता है? चाहता है? नहीं ना। दुर्योधन भी, कोई भी माता पिता अपने संतानों का नाम नहीं रखना चाहते। और दूसरी बात, कंस ने भी चारों वेदों को जाना था, और भगवान कृष्ण का जीवन तो वेदमय ही था, उन्होंने भी चारों वेदों को जाना था, और दोनों की राशि भी एक ही थी। परंतु कंस ने वेदों को जानने के बाद भी उनको अपने जीवन में ढाला नहीं था, और कृष्ण ने अपने जीवन में वेदों को ओतप्रोत कर लिया था। यही कारण है कि आज कृष्ण को हम गोविंद कहकर के प्रणाम करते हैं, जगत गुरु कहकर प्रणाम करते हैं, पर कंस का नाम लेना भी हम पाप समझते हैं। विवशतावश, प्रसंगवश लेना पड़ता है, वो अलग विषय है। धर्म को जानो और उस धर्म को अपने जीवन में ढालो, तो ही ये जीवन धर्म क्षेत्र होकर के हमारा कल्याण कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। धर्म क्या है, बुद्धि क्या है, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म को अपने जीवन में धारण करना होता है। एक और विचित्र बात, मध्यकाल में कुछ संप्रदायों ने घोषणा की कि मजहब में अक्ल का दखल नहीं होना चाहिए, मजहब में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गीता का यह सिद्धांत नहीं है, वेद का यह सिद्धांत नहीं है। गीता कहती है, भगवान संदेश देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें बुद्धि योग देता हूं। और भगवान की मनुस्मृति को पढ़कर देखो, भगवान मनु की, धर्म के 10 लक्षणों में एक लक्षण धी है, बुद्धि है। और गायत्री मंत्र में भी हम बुद्धि की ही कामना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। और वेद का उपासक प्रतिदिन संध्या के समय और यज्ञ के समय प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, या मेधाम देवगणः पितरस्योपासते तया मां मध्य मेधायाग्ने मेधा विनम कुरु। हे प्रभु, जिस मेधा की उपासना, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान लोग करते आए हैं, आज तक वो मेधा
वो बुद्धि मुझे भी प्राप्त हो जाए और अभी प्राप्त हो जाए। और गायत्री मंत्र में जो हम बुद्धि की प्राप्ति की कामना करते हैं ना, वो केवल अपने लिए कामना नहीं करते। धियो यो नः प्रचोदयात्, सबकी बुद्धि की कामना करते हैं। गायत्री मंत्र में जो नः शब्द है, ध्यान देना, संस्कृत में जो न शब्द होता है, सामान्य न का अर्थ होता है नहीं, पर न के साथ में यदि विसर्ग लगा दिया जाए तो उसका अर्थ हो जाता है हमारा या हमारी। धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को प्रचंड गति से प्रेरित करो, सन्मार्ग पर प्रेरित करो। वो गायत्री मंत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति सुबह उठते ही एक और कामना करता है, हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गीता का पढ़ने वाला, गीता को अपने जीवन में ढालने वाला या न भी ढालने वाला, हिंदू मात्र, भारत में जन्म लेने वाला, भारतीय संस्कृति का उपासक प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसने गीता को और वेद को न पढ़ा हो, सुबह चारपाई से पैर नीचे रखने से पहले यह कामना करता है कि हे प्रभु सबका भला करना। कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं कहता कि केवल मेरा भला करना और मेरे जो विरोधी हैं उनका सत्यानाश कर देना। सुबह उठते ही क्या कोई ये कामना करता है? और जब गायत्री मंत्र का पाठ करता है तब वो ये कहता है कि हे प्रभु, मेरे परिवेश में आने वाले सब लोगों की बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाना, अच्छे मार्ग पर चलाना। सबके सुख में ही मेरा सुख है, इसलिए वेदानुयायी, गीता का अनुयायी प्रातः उठते ही ये कामना करता है, हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे भगवान सब सुखी हों, कोई दुखी ना हो, सबका कल्याण करना, कोई बुरा न देखे और सबकी बुद्धि को हे प्रभु सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा करना, सबकी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना।